नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, कई दिन से एक मुद्दा है, एक टॉपिक है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कई पत्रकार साथियों ने ये मामला दिखाया है और बहुत ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के हमारे पास भी स्पेशल फ़ोन भी आए हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट भी आए हैं। मामला वही है, भिवानी वाला जो मामला है, लिव इन रिलेशनशिप का मामला, जो संदीप और रेनू उनका जो ये मामला आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसी विषय में हम पहुँचे हैं हांसी में। और हांसी में हम आए हैं, जो रेनू है उनकी जो बहन है ललिता जी के पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो संदीप के जब हमने बयान लिए, संदीप ने जो हमें बताया, वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि रेनू की बहन ने, ललिता ने मेरे घर का नाश कर दिया। उसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए हम आंसी में आए हैं। रेनू की बहन हमारे साथ हैं, हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल पर जुड़ी हैं। हम सबसे पहले तो बहन जी राम राम। राम राम सर। हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक। मामले का सारे का आपने बेरा है। जो संदीप है, आपने वो वीडियो हमारी देखी भी होगी हरियाणा 1008 पे। बार बार उसमें वो यही कह रहा है कि ललिता ने नाश कर दिया, ललिता ने नाश कर दिया। तो आप उसकी इस बात का जवाब देने के लिए आप अपनी सफाई में, अपने पक्ष में क्या कहना चाहेंगे? सर, ना तो मैं झूठ बोलूं और ना ही मैं उस आदमी के बारे में यही कहना चाहूँगी। वो आदमी सिर्फ एक किस्म का झूठ बोल रहा है। जो मेरी बहन थी वो रिलेशन में इसके साथ में गई थी 16 फरवरी 2022 को, और इस बात में वो यूँ कह रहा है क्योंकि मैंने मेरी बहन से एक ही बात कही थी, भाई मैं सिर्फ इसके साथ में रहूँगी तो मैं आना जाना नहीं करूँगी। और मेरी बहन ने यह बात कही, भाई मैंने माँ बहन चाहिए हैं, क्योंकि वो उससे झूठ बोल के ले रहा था, भाई तन्ने मैं बाद में माँ बहन से भी मिलवा दूंगा। और मेरी माँ और मैं, हम दोनों इस बात से नाराज है। अगर उसके साथ में रहोगी तो नहीं, हम उसने नहीं बुलावा चुलावांगे। रेनू ने यह बात मंजूर कौन थी। रेनू बोली, भी मन मेरी माँ बहन चाहिए हैं, अगर मन और की तरह का मेरा परिवार मिलता हो तो मैं जहाँ आना तैयार, क्योंकि मैं इसके साथ में नहीं रहूँगी। ये हमें नहीं पता रेनू की भाई उस चीज़ से वो घर में छोड़ के आई या उनकी कोई अलग बात है। वो इस बात को कह रहा है क्योंकि भाई मेरे घर में कोई खुड़का भी नहीं था, कीड़ी जितना भी। लेकिन उस आदमी ने रेनू को बहुत टॉर्चर किया है सर, सिर्फ इतना टॉर्चर कर रखा था, बहुत ज़्यादा। पहला उनकी ये नहीं पता भी कैसे संबंध बने हैं, कैसे नहीं, ये पता रेनू को है या संदीप को है। ना ही तो महावीर को पता, ना ही मेरे को पता, ना मेरे परिवार को पता, और ना ही सुमन के परिवार को पता। ठीक है सर, मेरा नाम सिर्फ ये उसी बात पे बदनाम कर रहा है कि भाई मैंने इसको यही बात कही थी, भी अगर संदीप के साथ रहोगी तो मैं नहीं रहूँगी। रेनू ने यह बात माननी है कि मैं मेरी माँ बहन के साथ रहूँगी। उस बात से ये मेरा नाम बदनाम कर रहा है और कोई बात नहीं है, यही बात है। जो आपकी बहन है, जो रेनू, हाँ सर। और आप, हाँ सर। आपकी जो शादी है वो एक ही गांव में, एक ही परिवार में हो रखी है, क्या ये सच है? हाँ जी, बुआनी खेड़ा में दोनों भाई हैं, महावीर और टोनी, और हम एक ही साथ में आए। हाँ, एक ही घर में। हाँ, दोनों हम सगी बहन। हाँ, और ना ही हमारा भाई है ना ही बाप है, हम दो ही बहन। हाँ, और दोनों एक ही घर में आए। हाँ, टोनी जो है वो आपके हस्बैंड का नाम है और महावीर रेनू के हस्बैंड का नाम है। तो जो ये संदीप है, ये आपकी बुआ की लड़की का हस्बैंड है संदीप। तो ये जो मामला आप जैसे बुआ की, मामा की जो आपस में लड़की हो, आप आपकी बहन हो, आप आपस में, तो इसका मैं एक बार जानना चाहूँगा, हरियाणा 1008 पे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो वो आदमी बार बार ये कह रहा है कि मेरा तो नाश हो गया, मेरा तो नाश कर दिया, वो आदमी, हम उसको अच्छा नहीं बता रहे। हरियाणा 1008 की टीम उसको महानिकम्मा घोषित कर चुकी है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उसको महानिकम्मा घोषित कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ जांच पड़ताल इसलिए की जा रही है, जो वो दोष लगा रहा है आपके ऊपर, रेनू के ऊपर। हमें नहीं पता अब तक हमें नहीं पता कि वो आदमी कितनी झूठ बोल रहा है, कितनी सच बोल रहा है। हम जांच पड़ताल करना चाहते हैं। इसी विषय में मैं सवाल करना चाहूँगा कि जो आपकी जो बहन है रेनू और वो संदीप है, ये दूर की रिश्तेदारी होते हुए भी ये मामला, ये जुड़ाव, ये कनेक्शन
मतलब कैसे हुआ, कैसे उसका आना जाना हुआ, और इतना मतलब कि दोनों ने, उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया, रेनू ने भी अपने बच्चे को छोड़ दिया। दर्शक जानना चाहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को जानना चाहते हैं, सच और झूठ को जानना चाहते हैं। सर ये बुआ की लड़की की शादी थी छोटी दिनोद गांव में, वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। उस वजह से ये मतलब फ़ोन नंबर हो गए थे, बातचीत होने लगी थी भाईचारे के हिसाब से ही। बाद में मेरे साथ इसने थोड़ी सी कुछ हरकत कर दी थी, मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहती। मैं मेरे गांव से आई थी, उस बीच में इसने कुछ हरकत कर दी। मैंने मेरे पति को बता दिया था, उन्होंने इनका आना जाना बंद कर दिया था। बाद में मेरे घर तो आना जाना नहीं था, महावीर जो मेरा जेठ है रेनू का पति, उसके घर इसका ज़्यादा आना थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो सच्चाई है, जो मामला है भाई, आप निचोड़ निकालना इस बात का। जो संदीप है उसने, जो बहन जी बता रही हैं, अब ये बात बिल्कुल छोटी करके बता रही हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इन्होंने पूरा मामला हमें बताया है, संदीप की एक एक हरकत हमें बताई है। मैं नहीं चाहूँगा कि ये बहन जी उस बात को सोशल मीडिया पे दोहराएं, क्योंकि हमारा मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाना है। लेकिन सच्चाई ये है कि संदीप ने रेनू के ऊपर डोरे डालने से पहले उसकी बड़ी बहन ललिता को अपने, आप उनकी छोटी बहन हैं, रेनू की छोटी बहन ललिता को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की थी, इनके साथ छेड़खानी की। जब इन्हें ये पता लगा कि संदीप इनके साथ छेड़खानी कर रहा है, गलत नज़र से इनको देख रहा है, इन्होंने उसकी शिकायत अपने हस्बैंड को कर दी। और इनके हस्बैंड ने उनको, टोनी है इनके पति का नाम टोनी है, टोनी ने उसको धमकाया है। जो भी बातें हुई हैं वो उनको छोड़ते हुए चलेंगे। लेकिन आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं संदीप कैसा आदमी है। उसके बाद मैं बहन जी से पूछूंगा, आपकी तरफ से तो वो हट गया, जैसे आपने अपने पति को शिकायत कर दी, उन्होंने धमका दिया। उसके बाद रेनू की तरफ उसका कैसे ध्यान हुआ, और किस तरह से उनका जो आना जाना, मेल जोल, ये लिव इन रिलेशनशिप, ये सब कैसे हुआ, ये क्या मामला हुआ पूरा? ये सर महावीर को ही अपनी बातों में फंसाने लग गया, भाई मैं तेरा साथ दूंगा, भाई ऐसे ऐसे। तो बहन को थोड़ी सी एलर्जी वगैरह कुछ हो गई थी, तो ये महावीर है जो, ये एतवार को ज़्यादा दुकान पे काम आता है, तो इसका फ़ायदा उठाया संदीप ने कि भाई मैं इसको दवाई दुआ लाऊंगा, मेरे को पता है भाई कहाँ अच्छी दवाई मिल रही है, और मैं भाई मेरी एतवार को छुट्टी होती है, तो तेरा काम नहीं बंद होगा और मैं दुआ लाऊंगा। भाई इधर मेरे पे विश्वास हो, तो विश्वास तो आदमी ने करना पड़ा, चलो कोई बात नहीं। और महावीर ने इसको पर विश्वास करके अपनी पत्नी को संदीप के साथ दवाई लेने भेज देता था। इनकी 1 साल तक दवाई वगैरह कुछ चली हैं। बाद में इनका पता नहीं सर क्या संबंध बना है और कैसे बना है, भाई रेनू की मर्जी से बना है या रेनू की बगैर मर्जी से बना है, ये मेरे को नहीं पता। बाद में ये इसको 1 साल बाद ले गया, 2 दिन में वापिस आए थे। और जो इनका बड़ा भाई है देवला संदीप का, वो इनके साथ में मतलब इनका बात जानता था, वो लेके आया था। बाद में फिर इन्होंने 1 साल बाद फिर यही कदम उठा दिया था। फिर हमारी पंचायत वगैरह कुछ हो गई थी, फिर आ गई थी। फिर उन्होंने 4 साल बाद कुछ मतलब ये प्रोग्राम फिर कराया है। इसने मतलब फ़ोन वगैरह कुछ आए हैं या किसके हाथ कुछ आए हैं, किसके हाथ नहीं हमें नहीं पता। जो रेनू है उसने हमसे 1-2 बार कहा भी है, भी वो फ़ोन भेज रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो हमने उसको एक बार फिर कहा भी तू क्यों बार बार ये इसको कर रहा है। बोला मैंने नहीं कहा। उसने रेनू के ऊपर ये बात उल्टी ठोक दी कि रेनू मेरे से बात करना चाहती है, मैं रेनू से नहीं करना चाहता। फिर हमने रेनू को फिर धमका, वो कुछ कराया, तो वो बोली भाई आप मेरे पे यकीन नहीं कर रहे हो, अगर वो आदमी मेरे को टॉर्चर कर रहा है बार बार, मैं कि भी तू मेरे साथ संबंध बना और भाई ये कर। लेकिन रेनू ने ये सर जो 2 बार गई है रेनू, उसका तो ये अपनी मर्जी से गई होगी, लेकिन जो तीसरी बार रेनू गई है ये अपनी मर्जी से नहीं गई। इस आदमी ने, रेनू ने बताया है न्यूज़ पर कि भाई इसने मेरे को टॉर्चर किया है कि मैं तेरे आदमी को और तेरे लड़के को मार दूंगा अगर तू मेरे साथ नहीं चली। बाद में पता नहीं सर इसने कैसे क्या किया है, रेनू सच्चाई बोल रही है नहीं बोल रही है हमें नहीं पता। और ये संदीप है जो, इसने मेरी बुआ की लड़की का घर उजाड़ा है। ऐसी कोई लेडीज नहीं होगी जो भाई ये कहोगी भाई तू मेरे मामा की लड़की के साथ में खुश रहो, या कोई अपना घर उजाड़ के राजी नहीं है। इसने सरासर सारी मीडिया पर झूठ बोली है। मेरी बुआ की लड़की बिल्कुल बिल्कुल शरीफ लड़की है। जो सुमन है, जो हाँ जी सुमन ने कुछ भी नहीं पता। और सिर्फ इतना तो है, ये अपने लड़के को अपने तीसरी बार जो गया था, जो इसका लड़का जितेंद्र है, वो इसके साथ में गया था 15 दिन तक। बाद में उसका भाई भिवानी आने के बाद उसका भाई जितेंद्र को लेके चला गया देवला।
फिर अगर जो बुआ की लड़की पर इंजाम है ना वो सारे झूठे हैं, और जो मेरे ऊपर उसने इंजाम डाले हैं वो इसलिए डाले हैं क्योंकि मैंने संदीप से ये बात कही थी, रेनू से ये बात कही थी कि भाई अगर तू संदीप के पास रहेगी तो हम आना जाना नहीं करेंगे। और ये इसी चीज़ से नाराज़ होकर ये कह रहा है कि भाई तेरी बहन ने तो डिमांड टेक की है कि भाई ये ऐसे जाओगे तो भाई इसके साथ में तो हम नहीं आना जाना करेंगे। इस चीज़ में ये मेरा घर का वो करने लग रहा है, यही बात है। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे जो आप बता रहे हो कि आपकी बहन रेनू 3 बार इसके साथ बागी है, मैं यही शब्द यूज करूँगा, वो इसके साथ बागी है। जब पहले वो 2 बार भागी, एक बार वो 2 दिन में वापस आ गई, दूसरी बार भागी वो 4 दिन में वापस आ गई, तो जो बार बार उसके साथ वो भाग रही थी तो उस टाइम पे परिवार ने उसको जैसे समझाने की कोशिश की होगी, तो उस टाइम पे रेनू के उस टाइम पे क्या जवाब थे जो स्टार्टिंग टाइम पे उसके साथ भागी? शुरू में अगर वो 2 दिन में आई थी तब रेनू ने यही बात कही थी कि भाई मेरे से गलती होगी और मैं आगे ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। तब इसने ये बात नहीं कही थी कि भाई मैं संदीप ने मेरे को टॉर्चर किया या कुछ किया है। और दोबारा गई थी तब भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तीसरी बार गई है तब रेनू ने ये बात कही है भी मेरे को टॉर्चर किया गया है, संदीप ने मेरे को हर एक बात में टॉर्चर किया है। और रेनू ने तो फिर वो इतने दिन तक जब वो टॉर्चर कर रहा था तो इतने दिन तक उसके पास वो रही कैसे? लिव इन रिलेशनशिप के जो कागज तक तैयार करवाए गए हैं वो ये पूरा मामला इतने दिन तक कैसे उसने उसका टॉर्चर कैसे सहा इतने दिन तक? क्या बीच में उसने कभी आपसे बात हुई हो, कभी बताया नहीं बीच में कि मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती लेकिन ये फिर भी मुझे टॉर्चर कर रहा है? ये सब बातें पहले नहीं हुई कभी? सर हमारी बात नहीं होती थी इस रेनू से। हमने इसको मतलब जाने के बाद हमने रेनू को ही गलत समझा है कि भाई हमारी बदनामी करके गई है तो रेनू गलत है इस चीज़ में। अगर कोई भी है तो गलती गलत है। रेनू से हमारी 1-1.5 साल तक कोई बात नहीं हुई थी। जो मेरा जेठ महावीर है उसकी थोड़ी मतलब उसके साथ बातचीत हुई थी, या रेनू ने फ़ोन कराया है या महावीर ने कराया है देखो ये नहीं पता। रेनू ने सिर्फ यह कही थी कि भाई मैं परेशान हो रही हूँ इस आदमी से, मेरे को भी इस आदमी से पीछा छुटवाना है। और संदीप ने भी 1-2 बार मेरे घरवाला से यही बात कही है भी रेनू से मेरा पीछा छुटवा दे। संदीप ने भी यही बात बोली है भाई 1-1.5 साल के अंदर, अगर 2.5 साल तो रेनू उसके पास रही नहीं है, 1 साल ही रेनू उसके पास अच्छी तरह रही है भाई। उसके बाद में तो मेरे साथ 1.5 साल हो गया, मेरे साथ ही आना जाना यहाँ ज़्यादा रही है। उसने सिर्फ केस के बाद यही बात कही है रेनू को मैं भी लगा के रख रहा हूँ भाई। स्टाफ का जो उसका आदमी था, बैंक में नौकरी करता है संदीप, रेनू को घर से भी रात को निकाल देता था। जो बड़े बड़े आदमी उसके घर बैठ के शराब भी पीते थे और रात को इसके घर से निकाल देता था। रेनू ने 1 साल तक इसने खूब रखा होगा, ले जाने के बाद अच्छी तरह हमने नहीं पता कैसे रखा है कैसे नहीं है। बाद में रेनू ने जो इसकी गलतियाँ नज़र आई हैं या इसके बात से इसने देखा है कैसे रेनू ने इसके पास से सिर्फ लिकड़ना चाहा है और रेनू अपना मौका दे के लिकड़ कर आई है इसके पास से। ये आदमी सिर्फ गंदा इंसान है। और मैं सिर्फ मीडिया से यही बात कहना चाहूँगी, जो मेरी बुआ की लड़की है वो भाई एक किस्म की शुद्ध लड़की है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और हमने कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी बहन को भी कुछ भी नहीं चाहिए। वो जितने आरोप लगा रहे वो सब झूठे हैं। ना ही तो मेरी बहन किसी लंगड़े के घर गई है, ना ही मेरी बहन किसी अमीर के घर गई है। मेरी बहन सिर्फ एक नाई का लड़का है उसके घर पे गई है और वो नाई का ही काम करता है। और संदीप हर एक बात की झूठ बोल रहा है। मैं आपसे यही विनती है, मेरी बुआ की लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और हमें कुछ भी वो नहीं है। मेरा एक सवाल और रहेगा यहाँ पे कि देखिए आपकी जो बुआ की लड़की है जो उसका तो घर बर्बाद हो चुका है, उसके बच्चे आज दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर हैं। हमने भी संदीप को बहुत समझाया लेकिन वो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो आदमी कोई बात समझेगा, मुझे नहीं लगता। ये मेरे अपने निजी विचार हैं, मेरे निजी विचार हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी बात कुछ समझेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस पूरे मामले में आप अपनी बहन को कितना दोषी मानती हैं? संदीप के बराबर में दोषी मानती हूँ सर। जितना संदीप का कसूर उतना मेरी बहन का भी कसूर है। मैं मेरी बहन को ऐसा नहीं कहना चाहती भी मेरी बहन में कसूर नहीं है। अगर उसको वो टॉर्चर कर रहा था तो हम उसकी माँ बहन, उसकी सासू ससुरे, ननद नंद सब थे, उसने हमसे नहीं कहा। अगर उसका खुद का आदमी भी था, हाँ बीच में एक बार उसको पता चल गया था महावीर को, तो इनकी मार पिटाई भी थोड़ी सी हो गई थी। इसने संदीप ने फिर महावीर को कोई धमकी ऐसी दी है कि भाई तुम्हारे बीच में मत आ, मेरी और रेनू की कोई ऐसी बात है। इसने महावीर को फिर धमका के छोड़ दिया। महावीर थोड़ा सा डरपोक सा है, वो कौन नहीं भाई इतना वो करता भाई। उनने बेरा पट लिया भी इनका, तो आपसी में खूब वो हो रहा है, तो इसने संदीप ने उसको भी डराया धमकाया। संदीप ने एक बात और कही है कि जिस टाइम पे रेनू जो संदीप के पास आई
तो वो ये कह रहा है कि जो महावीर, जो रेनू का जो हस्बैंड है, जो था मतलब, जो आपके जो जेठ लगते हैं, वो महावीर ने ये कहा फ़ोन करके संदीप को कि भाई संदीप, मेरी जो घराड़ी है वो आपसे प्यार करती है, आप इसको ले जाओ। इन बातों में कितनी सच्चाई है? सबूत ले आओ सर उस पर। भाई ये बात है, महावीर, देखो मैं महावीर ने मीडिया पे नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर आप महावीर से बिना मीडिया बात कर सको तो महावीर बुआनी खेड़ा में है और बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर सको। लेकिन इस आदमी की मैंने आपसे एक बार भी कह दी, यो आदमी कब तक भी झूठ बोल सका है, कहीं तक भी। इस पर जड़े झूठ बोली जाएगी और तक यो बोल लगा। ऐसा आदमी कोई नहीं है जो अपनी पत्नी ने किसी दौर फोन करके कहा अभी महावीर ये भाई संदीप तेरे से प्यार कर रही है, ये है। ये आदमी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी। अगर मैं इस चीज़ पर होती तो मेरा आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा यह चीज़। ये सरासर झूठ है, सरासर। वो बुआ की लड़की खातर भी झूठ बोल रहा है, वो महावीर की लड़की खातर, महावीर खातर भी झूठ बोल रहा है। ये दोनों का नाम सिर्फ एक झूठ पे ही देख रखा है। ना इसमें महावीर की गलती है, ना इसमें बुआ की लड़की जो सुमन है उसकी गलती है। ये सिर्फ अपना इन दोनों का ही था जो था, ये किसी को नहीं पता। ये या तो रेनू बयान खोलेगी या जो मेरे को पता, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है। आपने अपनी तरफ से बात जो है स्पष्ट कर दी, लेकिन मैं एक बात लास्ट में पूछना चाहूँगा कि जो रेनू जो बता रही है, वो कह रही है कि टॉर्चर किया है या जो भी वो कह रही है, आपको क्या लगता है? मैं आपके निजी विचार यहाँ पे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि रेनू झूठ बोल रही है या सच बोल रही है? मैं बिल्कुल सच्चाई से और स्पष्टता के साथ आपका यहाँ पे जवाब चाहता हूँ कि रेनू, आपको क्या लगता है कि रेनू झूठ बोल रही है या सच बोल रही है? क्या कहना चाहेंगे? रेनू झूठ नहीं बोल रही सर इस चीज़ में, क्योंकि रेनू ने झूठते ही एलर्जी है। और जो संदीप के साथ इसके मतलब रिलेशन कट रहे हैं, ये सिर्फ एक झूठ का तौर पे ही कट रहे हैं। उस आदमी ने रेनू का हर एक बात में झूठ बोला, हर एक बात में झूठ बोला है। रेनू ने झूठ के कारण ही संदीप को छोड़ा है। रेनू कहीं भी झूठ नहीं बोल रही, मेरे को तो सिर्फ इतना पता है। बाकी देखो सर, किसी का अंदर का कुछ पता नहीं। रेनू, मैं इतना जानती हूँ, रेनू झूठ नहीं बोल रही, बस यही बात है। तो भाई ये था जो मामला आप कई दिन से देख रहे हैं। हर यूट्यूब चैनल पे लगभग पत्रकार साथी पहुंच चुके हैं। हरियाणा 1008 ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस मामले की जांच पड़ताल करने की। और जो रही बात रेनू की, बहुत सारे लोग हमें स्पेशल फ़ोन करके भी कह रहे थे कि भाई रेनू को भी चैनल पर लेकर आओ, उनके बयान करवाओ, ताकि लोगों को पता लगे कि कौन आदमी झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो मेरी यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे आए तो स्पेशल इसीलिए थे, हांसी में रेनू के बयान लेने के लिए हरियाणा 1008 की टीम यहाँ पे पहुँची थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता लगा, ललिता जी ने हमें बताया कि वो अभी नहीं है, कहीं बाहर गई हुई हैं। तो अभी मेरी उनसे फ़ोन पे बात भी हुई है, तो उन्होंने हमें टाइम दिया है, वो टाइम दिया है उन्होंने। तो हरियाणा 1008 की टीम दोबारा से उनके पास पहुंचेगी। जो टाइम उन्होंने दिया है वो टाइम में, देखिए मैं यहाँ पे अभी उस चीज़ को बता नहीं सकता, क्योंकि समय का पता नहीं लगता कब टाइम मिले ना मिले। तो हम उनसे दोबारा से कांटेक्ट करके हरियाणा 1008 की टीम उनके पास ज़रूर पहुँचेगी, उनके बयान भी हम ज़रूर लेंगे। पूरा जो मामला है, पूरा निचोड़ हम निकाल कर लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि भाई इस मामले का क्या निचोड़ निकला है। लास्ट में इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। हरियाणा 1008 की टीम एक बार फिर से किसी और जानकारी के साथ, किसी और विषय पर आपके सामने फिर से आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार।